स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। Evelyn Glennie listens to sound without hearing it। Evelyn Glennie आवाज को बिना सुने ध्यान से सुनती है। Lesson 2 The Sound of Music Part 1। Evelyn Glennie listens to sound without hearing it। Evelyn Glennie आवाज को बिना सुने ध्यान से सुनती है। हो to read God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary, for more deeply than any of us। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। पाठ पढ़ने से पूर्व जानना आवश्यक है, ईश्वर ने उससे उसकी श्रवण शक्ति ले ली थी, किंतु उसे कुछ विशेष असाधारण चीज दी थी। एक व्यक्ति का वर्णन पढ़िए जिसने एक शारीरिक अयोग्यता के विरुद्ध संघर्ष किया और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया। पाठ का हिंदी सारांश इस प्रकार है। भीड़ वाले समय में लोगों ने भूमिगत रेलवे स्टेशन पर स्थान पाने के लिए धक्के मारे। लगभग 17 वर्ष की छोटी सी लड़की निराश किंतु उत्साह से भरपूर थी, जबकि वह आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस कर रही थी। यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था और यह स्कॉटलैंड के फार्म से किसी किशोरी के लिए काफी संघर्ष भरा था। किंतु यह इस महत्वाकांक्षी संगीतकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की बात थी, क्योंकि वह बहुत गंभीर रूप से सुनने में अक्षम हो गई थी। पैराग्राफ नंबर 2। इवेलिन ग्लैनी की श्रवण शक्ति की हानि क्रमिक थी। उसकी माँ याद करती है कि जब इवेलिन 8 वर्ष की थी तो वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इवेलिन की माँ इसाबेल ग्लैनी कहती हैं कि उन्होंने जब इवेलिन का नाम पुकारा तो वह हिली भी नहीं। मैंने अचानक महसूस किया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ समय तक तो उन्होंने इवेलिन के बढ़ते हुए बहरेपन को उनके मित्रों और शिक्षकों से छिपाए रखा, किंतु जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके प्राप्तांक गड़बड़ा गए थे और उसकी प्राचार्य ने उसके माता पिता से अनुरोध किया कि वे उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। तब यह पाया गया कि उसकी श्रवण शक्ति नसों की क्रमिक क्षति से क्रमिक हानि के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से बाधित हो गई है। उन्हें सलाह दी गई कि उसे श्रवण यंत्र लगाए जाएं और उसे बहरे व्यक्तियों के स्कूल में भर्ती करवाया जाए। पैराग्राफ नंबर 3। किंतु इवेलिन हार नहीं मानना चाहती थी। उसने एक सामान्य जीवन जीने का और अपने संगीत में दिलचस्पी से आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। एक दिन उसने एक लड़के को जल तरंग बजाते पाया और निश्चय किया कि वह भी इसे बजाएगी। अधिकांश शिक्षकों ने उसे निरुत्साहित किया, किंतु ड्रम बजाने वाले रॉन फॉब्ज ने उसकी क्षमता को पहचान लिया।
रॉन हॉब्स ने कहा, अपने कानों से मत सुनो, उसे किसी अन्य तरह से महसूस करो। इवलिन कहती है, अचानक मैंने पाया कि मैं ऊंचाई पर रखे ड्रम को अपनी कमर के ऊपरी भाग में तथा नीचे वाले ड्रम को कमर के नीचे वाले भाग में महसूस कर रही हूं। रॉन हॉब्स ने इस अभ्यास को पुनः दोहराया और इवलिन ने पाया कि वह कुछ नोट्स को उसके विभिन्न भागों में महसूस कर रही है। मैंने अपने मस्तिष्क व शरीर को ध्वनि व कंपन के प्रति सजग बनाना सीखा। शेष कार्य केवल दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम करता था। पैराग्राफ नंबर 4। इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर एक किशोर ऑर्केस्ट्रा के साथ किया और जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसने संगीत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का निश्चय किया। उसने संगीत की राष्ट्रीय एकेडमी को ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। क्रमशः उसने ऑर्केस्ट्रल कार्य से अलग होकर एकल प्रदर्शन को अपनाया। 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात उसने सर्वोच्च सम्मानों पर अपना कब्जा जमा लिया। पैराग्राफ नंबर 5। और इस सब के लिए इवलिन किसी भी प्रकार की विशिष्ट उपलब्धि को स्वीकार नहीं करती थी। यदि कोई भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और जानता है कि वह कहाँ जा रहा है तो वह वहाँ पहुँच जाएगा, और वह सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गई। दुनिया के सर्वाधिक मांग वाले परकसिस्टनिस्ट, ड्रम बजाने वाले, हजारों वाद्य यंत्रों के साथ और व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित कार्यक्रम वाले। पैराग्राफ नंबर 6। इवलिन को बिना प्रयास के, बिना सुने कार्य करते देखना बहुत आकर्षक व कौतूहलपूर्ण है। हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में उसने एक शब्द भी नहीं खोया। उसने कहा, झाड़ियों सरीखे दाढ़ी वाले आदमी मुझे विचलित करते हैं, कहकर वह हंसी। यह केवल ओंठों को पढ़ना नहीं है, यह पूर्ण चेहरे को, खासकर आंखों को पढ़ने की बात है। थोड़ा स्कॉटिश झुकाव से, त्रुटियुक्त भाव से वह बोलती है, मेरी वाणी स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की अवस्था तक सुनती रही हूँ। वह कहती है, किंतु यह समझ में नहीं आता कि उसने फ्रांसीसी भाषा कैसे सीखी और प्रारंभिक जापानी भाषा कैसे सीखी। पैराग्राफ नंबर 7। जहाँ तक संगीत का सवाल है, वह बताती है, यह मेरे पूरे शरीर के हर भाग को भर कर गुजरता है। यह मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियाँ और यहाँ तक कि मेरे केसों को भेदता व एक गुदगुदी करता गुजरता है। जब वह जल तरंग बजाती है तो वह उसकी उंगलियों से ध्वनि को महसूस कर सकती है। ड्रम्स पर झुकते वह ध्वनि को प्रतिध्वनित करने अपने शरीर में बहता महसूस कर पाती है। किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने जूते उतार देती है ताकि वह कंपनों को अपने नंगे पैरों से और उसकी टांगों से कंपन गुजर सकें। पैराग्राफ नंबर 8। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि इवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। सन 1991 में उसे
रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित वर्ष के एकल सोलोइस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने कहा, ईश्वर ने शायद उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, किंतु कुछ असाधारण शक्ति प्रदान की है। हम जो सुनते हैं वह उसे महसूस करती है, हमारे से ज़्यादा गहराई से। इसी कारण वह संगीत को इतनी सुंदरता से प्रकट करती है। पैराग्राफ नंबर 9। ईवलिन मंजूर करती है कि वह एक प्रकार की वर्कaholic है, अर्थात उसके लिए काम को रोकना कठिन होता है। मुझे तो बस काम पर जाना होता है, शास्त्रीय संगीतज्ञों से ज़्यादा कठोर कार्य करने के लिए, किंतु इनाम बहुत विशाल होते हैं। नियमित कंसर्ट्स के अलावा यह जेलों और हॉस्पिटल्स के लिए निःशुल्क कंसर्ट्स देती है। मूक बालकों के बियोबिन फंड की एन रिचलिन कहती हैं, वह बहरे बालकों के लिए एक प्रकाशमान प्रेरणा स्रोत है। वे देखते हैं कि उन्हें जाने के लिए और जगह नहीं है। पैराग्राफ नंबर 10। ईवलिन ग्लैनी अपनी उम्र के दुगने व्यक्तियों से अधिक सफलता पा चुकी है। वह ड्रम वादन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर लाई है और प्रदर्शित किया है कि वह ज़्यादा विचलित कर सकता है। उसने विकलांगों को प्रेरणा प्रदान की है, जो यह कहते हैं कि अगर वह उसे कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने लाखों लोगों को गहन आनंद दिया है। प्रस्तुत हैं इस पाठ के मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। जौसल, जौसल का अर्थ है धक्का देना। जौसल, जौसल का अर्थ है धक्का देना। स्लाइट, स्लाइट का अर्थ है छोटी और दुबली पतली। स्लाइट, स्लाइट का अर्थ है छोटी और दुबली पतली। डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का अर्थ है डरावनी। डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का अर्थ है डरावनी। एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एक व्यक्ति जो संगीतज्ञ बनना चाहता है। एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एक व्यक्ति जो संगीतज्ञ बनना चाहता है। जाइलोफोन, जाइलोफोन का अर्थ है जल तरंग। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। जाइलोफोन, जाइलोफोन का अर्थ है जल तरंग। परकशनिस्ट, परकशनिस्ट का अर्थ होता है ड्रम या तबला बजाने वाला। परकशनिस्ट, परकशनिस्ट का अर्थ होता है ड्रम या तबला बजाने वाला। पोटेंशियल, पोटेंशियल का अर्थ होता है गुण या योग्यता जिसका विकास किया जा सके। पोटेंशियल, पोटेंशियल का अर्थ होता है गुण या योग्यता जिसका विकास किया जा सके। ऑडिशन, ऑडिशन का अर्थ है योग्यता को परखने के लिए एक छोटा अभिनय। ऑडिशन,
ऑडिशन का अर्थ है योग्यता को परखने के लिए एक छोटा अभिनय। इंट्रिग्विंग अर्थात आकर्षक व उत्सुक। इंट्रिग्विंग अर्थात आकर्षक व उत्सुक। फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली का अर्थ है त्रुटि रहित। फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली का अर्थ है त्रुटि रहित। लिल्ट, लिल्ट का अर्थ है बोलने का एक तरीका। लिल्ट, लिल्ट का अर्थ है बोलने का एक तरीका। टिंगल्स, टिंगल्स का अर्थ है हल्का चुभना। टिंगल्स, टिंगल्स का अर्थ है हल्का चुभना। रेजोनेंस, रेजोनेंस का अर्थ है ध्वनि की प्रतिध्वनि। रेजोनेंस, रेजोनेंस का अर्थ है ध्वनि की प्रतिध्वनि। वर्कहॉलिक, वर्कहॉलिक का अर्थ है कर्मठ। वर्कहॉलिक, वर्कहॉलिक का अर्थ है कर्मठ। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का अर्थ है बहुत महत्व का या प्राथमिकता। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का अर्थ है बहुत महत्व का या प्राथमिकता। लंदन, यह एक शहर का नाम है जो इंग्लैंड देश की राजधानी है। लंदन, यह एक शहर का नाम है जो इंग्लैंड देश की राजधानी है। स्कॉटिश, स्कॉटिश का अर्थ है स्कॉटलैंड में रहने वाला व्यक्ति। स्कॉटिश, स्कॉटिश का अर्थ है स्कॉटलैंड में रहने वाला व्यक्ति। ईसाबेल ग्लैनी, यह ईवलिन ग्लैनी की मां का नाम है। ईसाबेल ग्लैनी, यह ईवलिन ग्लैनी की मां का नाम है। रॉन फॉर्ब्स, रॉन फॉर्ब्स एक परकसनिस्ट है जिसने ईवलिन की प्रतिभा को पहचाना और उसे संगीतज्ञ बनने के लिए सलाह दी। 8 years old. Her deafness was first noticed by her mother when she was 8 years old. "11 years old. Her deafness was confirmed when she was 11 years old. 11 years old. Her deafness was confirmed when she was 11 years old. 17 years old. She went to the Royal Academy of Music. 17 years old. She went to the Royal Academy of Music. जाइलोफोन, जाइलोफोन का अर्थ है जल तरंग। जाइलोफोन, जाइलोफोन का अर्थ है जल तरंग।
जाइलोफोन। जाइलोफोन का अर्थ है जल तरंग। 1991 में मिला अवार्ड, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। जेम्स ब्लेड्स ने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। देबोराह काउले। देबोराह काउले इस कहानी के लेखक हैं। देबोराह काउले। देबोराह काउले इस कहानी के लेखक हैं। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।